अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अयान अख्तर, आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। जी नाज़रीन, आज के मेहमान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हिमायत याफ्ता NA 245 के हल्के से नामज़द उम्मीदवार जनाब सरमद अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने आमिर लियाकत के साहब के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हो गई थी उसमें इलेक्शन भी लड़े। APML के वाइस प्रेसिडेंट भी है कराची के। तो इनसे आज इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि इन्होंने जो इलेक्शन जो लड़ा था उसमें से हमने की क्या नतीजा नज़र आई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अयान साहब? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। सरमद साहब, आपका सियासत और सामाजिक कामों में बड़ा ताल्लुक रहा है, तो आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है और अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, सबसे पहले तो आप ये हल्के में ही बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हिल पार्क की क्या हालत थी और ये बीच में बिल्कुल खस्ता हाल हो गया था। जी। अच्छा, इधर का पार्किंग का, फूड का भी सारा जो सिलसिला है वो हमारे पास ही है, जो है वो मेरे वर्कर्स वगैरह देखते हैं। और ये जो फन सिटी है इसका भी वो हमारे पास है। ये पहले उस तरफ होता था जहाँ बूथ बंगला वगैरह था, वो टूट गया था, फिर ये हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया था। तो अभी माशाल्लाह आप देखें पार्क में काफ़ी बेहतर सूरत हाल है और वन ऑफ द बेस्ट पार्क है कराची का। और मेरे ख्याल से तो जो बोट बेसन पे बना हुआ है बाग इब्ने कासिम और वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क, उससे ज़्यादा आवाम यहाँ पे आती है और लुत्फ़अंदोज़ होती है। तो बाकी है कि क्या नाम है, और हमने क्या काम किया है, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो बाइक्स प्रोवाइड की, जो लोडर रिक्शा होते हैं जो चाइना की कंपनी ने, तो वो वैसे ही लगाए हुए हमने अपने रज़ाकारों को लगाया हुआ है यहाँ से हल्के से कचरा वगैरह उठाने के लिए। उसके अलावा जो है वो हमने सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त करवाया वाटर बोर्ड पे काफ़ी प्रेशर डाल के। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल और कराची की बात करें, MDA के जो थे एम्प्लॉयज़, उनको जो है वो हमने बहाल करवाया। जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको खारिज कर दिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करके हमने जो है वो दोबारा नौकरियों पे बहाल कराया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्थ का एहतजाज चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का कोरोना अरेस्ट का अलाउंस जो है वो हड़प कर गई है सिंध गवर्नमेंट। उनके साथ पूरा शाना बशाना मैं जो है वो लड़ रहा हूँ और जो है वो उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो काम तो हमने बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मीडिया ब्लैकआउट हमारा इस वजह से है कि वो बुग़्ज़ मुशर्रफ में है। वो जब ज़ाहिर सी बात है, जब अदालतें इस तरह का बुग़्ज़ दिखा रही हैं कि जो है वो एक जर्नल जो 73 किलोमीटर भारत के अंदर घुस के जो है वो भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर आया, उसकी लाश को कह रहे हैं डी चौक पे लटका दो 3 दिन तक। आपने NA 245 से इलेक्शन लड़ा जिसमें आपने इंतखाबी निशान एयर कंडीशन रखा, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे भी बड़ी जो है वो वजूहत थी। जब मैंने जमा करा दी अपने कागजात नामजदगी, तो इन्होंने मुझे बुला लिया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तीसरे दिन नोटिस करके कि जनाब आप लोगों का जो लोगो है उसकी तस्दीक के लिए मुशर्रफ साहब को आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैंने बोला आपको भी पता है मेरे कायद बिस्तर अलालत पर हैं और अब तो व्हील चेयर पे हैं, उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक किया हुआ है, वो कैसे आ सकते हैं? आप जो हमारा है इंतखाबी निशान उकाब, उस पर मुझे लड़ने दें। खैर बड़ी बहस हुई, बड़ी कुछ हुआ। मैंने मुशर्रफ साहब का लेटर भी उनको दुबई एम्बेसी से मंगा कर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ हमारा इंतखाबी निशान हड़प गए और एयर कंडीशन का निशान दे दिया। उसके बावजूद भी मुझे 11,000 से ज़ायद वोट मिले। मेरे ख्याल से अच्छा टफ टाइम दिया हमने मुखालफिन को। अच्छा सरमद साहब, आपका सियासत में आने की क्या वजह है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं सियासत में तो जो है वो आया था इस वजह से कि पुलिस की जुल्म ज़्यादतियाँ जो आवाम के साथ देख कर है, मैं इसके ऊपर आया था। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पुलिस गर्दी का, झूठे मुकदमात का शिकार रहा और झूठे प्रोपोगंडा का, ये जो झूठा मीडिया ट्रायल होता है, आपको पता है आजकल हर कोई पकड़ के कैमरा और माइक अपनी पसंद के नाम बना के तस्दीक न्यूज़, कौमी हिमायत, फलाना धमाका, कौमी सफ़ीर, इतने चैनल और वो हो गए हैं कि बस ब्लैक मेलिंग शुरू है इसके ऊपर ये वो। तो मेरे साथ भी जो है वो कुछ अफसरान जो है वो, जिनमें CTD सिविल लाइन का बड़ा मशहूर एक जो है वो सुपरमैन है कराची का, राजा उमर खताब है, उसका भाई है राजा बशीर, ये बड़े नाम है पुलिस के। तो इन्होंने जो है वो मतलब डॉनगिरी जो पुलिस करती है, जो पुलिस स्टेट बना हुआ था कराची, शुरू से कराची के लोगों के साथ आपको पता है पुलिस जुल्म ज़्यादतियाँ करती है। लड़का जा रहा है, दर्जन का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उठा के डबल सवारी में बंद कर दिया। अमीर की प्राडो पे से हरी नंबर प्लेट नहीं उतरती इनसे। वो बाकायदा तौर पे मैंने इस पर जो है वो लीगल एड हेल्पलाइन जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है एक अपनी NGO, और हम किसी से पैसे वगैरह इमदाद कुछ नहीं लेते। कोई डोनेशन अकाउंट नहीं है हमारा, कोई हमारा जो है वो फ़ंड अकाउंट नहीं है। हम इस पे बजाते ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जिन लोगों पे झूठे मुकदमात होते हैं, सालों से जेलों में पड़े हुए होते हैं, उनकी ज़मानतें कराते हैं, उनको इंसाफ की फरामी यकीनी बनाते हैं। इसमें 14 वकील हैं मेरे साथ। मैं वकला का भी नाम लेना चाहूँगा इस मौके पे। ज़्यादती हो जाएगी कि अगर मैं नहीं लूँगा। मंसूर अख्तर साहब हैं, इम्तियाज़ अली राजपूत एडवोकेट साहब हैं, ये सब हाई कोर्ट के मेरे वकील हैं। अख्तर लॉ एसोसिएट बड़ा नाम है, उनके साहबजादे हैं मंसूर अख्तर साहब, इम्तियाज़ अली राजपूत क्रिमिनल केसेस में बड़ा नाम है। मुमताज़ अली देशमुख साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं।
ठीक है, अनवर मेमन साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शफ़ी गौरी साहब। तो ये बड़ी हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा प्रॉपर सिटी कोर्ट में ऑफिस है अजीज़ चैम्बर में। और हम जो है वो इस तरह जो है वो हमने स्टार्ट लिया था। बाद में यही टीम जो है वो फिर हम लोग गए जनरल साहब से मुलाकात के लिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब से 2017 में। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहले मैं कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, फिर फेडरल का जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का स्पोक्समैन बना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद सेकंड इन कमांड हूँ मैं पूरे पाकिस्तान में, वाइस चेयरमैन भी हूँ और मुशर्रफ साहब का एडवाइज़र भी हूँ। कराची में सबसे बड़े मसाइलों में से एक मसाइल स्ट्रीट क्राइम है, इसको कैसे रोका जाए? एक पुलिस वाला पकड़ा गया था, ASI ज़िलेदार, सरजानी टाउन का पुलिस वाला था। 450 डकैती की और चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद हुई इससे। अच्छा, ASI ज़िलेदार नाम बता रहा हूँ आपको मैं। जब वो पकड़ा गया है तो उसके ऊपर जब हसास इदारों ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि यार ये इतनी बाइक्स का क्या किया, कहाँ गई, तो उसने अल्लाह माफ़ करे इतने बड़े बड़े अफसरानों के नाम लिए कि इतनी बाइकें मैंने उसके रिश्तेदारों को दे दी, उतनी उसके। तो जब पुलिस खुद ही क्राइम करवा रही है तो फिर पीछे बचा गया है। आप मुझे बताएं ना कि मतलब एक ASI पकड़ा जाता है, वो ये कहता है, और फिर आप आए दिन अखबारों में नहीं पढ़ते कि अगवा बरा तवान में वो CTD में रेड हो रही है, वहाँ से बंदे बरामद हो रहे हैं, SIU में रेड हो रही है, वहाँ से मजिस्ट्रेट रेड कर करके बंदे बरामद कर रहे हैं, 12-12 दिन से रखे हुए, 14-14 दिन से पट्टियाँ बांध के रखे हुए। तो बेसिकली स्ट्रीट क्राइम की वजह ही पुलिस है, तो स्ट्रीट क्राइम कैसे ख़त्म हो? पसंदीदा किताब? नहजुल बलागा मौला अली की। पसंदीदा लीडर? पसंदीदा लीडर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब से के अलावा? परवेज़ मुशर्रफ साहब के अलावा अगर जो है वो आप लीडर की बात करते हैं आलमी सतह पर, तो जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, और नॉन उसमें बात करते हैं मतलब उसमें क्या कायदे आज़म से हट के, तो जो है अच्छा कायदे आज़म क्यों पसंद है, ये एक बड़ी वजह बता दूं कि कायदे आज़म के लोग वैसे ही बोलते हैं जी यूँ दी आज़ादी हमें दुनिया हुई ईरान है, कायदे आज़म तेरा। काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। मुझे सिर्फ एक बात पे वो है कि जब आखिरी मैं जो कायदे आज़म की पूरी बायोग्राफी पढ़ी है मैंने, तो जब आखिरी मुज़ाकरात चल रहे थे ना, गांधी चाह रहा था कि नहीं टूटे हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहे, तो उसमें उसने सारी शराइत लिख दी। गांधी ने आखिरी मीटिंग दी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, सारी शराइत लिख दी कि मुसलमानों को मेजॉरिटी, पार्लियामेंट, सदारती निज़ाम हर चीज़ में दी जाएगी, वोटिंग राइट्स, पूरे इक्वल सिटीजनशिप राइट्स होंगे, सब कुछ मुसलमानों को दिया जाएगा। लेकिन जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जो बात बोली गांधी को मीटिंग में, उसने बात ही तमाम कर दी ना, बोला तुम मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दो गांधी, कि जो हिंदू अपने मंदिर के बाहर लगे हुए नलके से मुसलमान को पानी नहीं पीने देता, वो उसके हकूक़ क्या देगा? इसके ऊपर मतलब बात ही ख़त्म हो गई ना। अब ज़ाहिर है ये जो बेचारे कांग्रेसी मुल्ला हैं जिनके आज भी हेडक्वार्टर वहाँ बने हुए हैं भारत में, तो ये तो बकवास करते हैं कायदे आज़म के बारे में कि जो है पाकिस्तान ये गलत बना है, और बकवास करते हैं वतन अजीज़ के बारे में। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान नहीं है, एक मस्जिद है। आज 75 साल हो गए सिंध में सोलर इस्तेमाल होता है। गोटकी में वडेरे मेरे दोस्त हैं, वडेरों के घर में 4 घंटे लाइट आ रही है भाई। वडेरों के घर में जब 4 घंटे लाइट आ रही है तो आम आवाम का क्या हाल होगा? बुनियादी सहूलियात आज तक नहीं है, और से जान पूछ के किस लिए नहीं दी कि कहते हैं ये इस काबिल नहीं है, हकारत भरी नज़रों से देख के कहते हैं इस काबिल नहीं है कि ये जो है वो, ये आपको यहाँ शहर में घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं लैंड क्रूजर वगैरह में, वहाँ इनकी आवाम जो इनके हल्के की आवाम है उसकी हालत तो देखें। थर गए हैं आप? कभी थर जाएं, 9 दिन बाद पानी आता है, 9 दिन के बाद थर में पानी आता है। जी जी। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी जमात है जो कराची के मुस्तकबिल बदल सकती है? देखें जी, मैं बिल्कुल अल्लाह को जान देनी है, सीधी बात है। अगर आपको बताऊं ना, पाकिस्तान में जितने खंबे नहीं है ना उतने ज़्यादा झंडे हो गए हैं ना। अच्छा। सारी सियासी जमातों पे बैंड लगाते हैं, बेशक हम पे भी लगाते हैं, ठीक है, सारी सियासी जमातों पर बैंड लगाते हैं। चंद रिटायर्ड जजेस, चंद रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, वो महकमे जिनमें नज़्म ज़ब्त और जो है वो डेटरेंट और कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो हमारी या तो जुडिशरी है या अफवाज है, इनमें से रिटायर्ड लोगों पर मुश्तमिल जो है वो एक टीम बनाई जाए और सदारती निज़ाम लागू कर दिया जाए। ये जो ठीक है, नीचे जितनी जमातें हो काम करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम या जमहूरी सिस्टम फेल हो चुका है पाकिस्तान में, माजरत के साथ। सदारती निज़ाम ही इस मुल्क की बकौर सलामती का ज़ामिन है और मुश्किल है। साहब ये मुझे बताएं, NA 245 में आपने इलेक्शन लड़ा, क्या नज़र आई कमी जो आपकी जो हार चुके थे, तो क्या ऐसी कमी मौजूद थी? देखें, पता है मसला क्या है, ये कौम जो है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कौम है।
अब इमरान खान जो है ना, उसने किया कुछ भी नहीं है, सबको पता है। 4 साल सही। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किया कुछ भी नहीं है। जो बैठे हुए किया है इन्होंने भी कुछ नहीं है। जो करने वाले लोग हैं वो नज़र नहीं आते। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मईशत चला रहे हैं, जिनके कहने पे अमेरिका से पैसे आते हैं, चाइना से आते हैं, सऊदीया से आते हैं, उनके कहने पे तो नहीं आते। सबको पता है किसके कहने पे आते हैं। तो गैर मुल्की सफ़ीर जाके GHQ में मीटिंग क्यों करते हैं, कौमी असम्बली में क्यों नहीं आते, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं जाते। तो बात ये है कि जो मैंने चीज़ देखी है, ये कौम है बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट। हमारी जो करप्शन है शुरू बिजली के बिल से होती है, बशमूल मेरे, मैं कह रहा हूँ बशमूल मेरे, यानी मैं कोई हाजी नमाजी हूँ, बशमूल मेरे हमारी करप्शन बिजली के जो है वो बिल से शुरू होती है और फिर ख़त्म अरबों खरबों में भी नहीं होती। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया ना कि इब्ने आदम का पेट मट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भरेगी। बिल्कुल राइट है जी। अभी भी जो कौम इकट्ठा हुई हुई है इमरान खान के पीछे, वो इस बात पे इकट्ठा हुई हुई है कि ये 14 जमातें एक तरफ हो गई। अगर ये 14 जमातें नहीं होती तो इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते। ये अपने आप ये बिला वजह में इसको हीरो बनाया है, और आप देखिएगा दोबारा आ जाएगा इसी चक्कर में, बिला वजह का हीरो बनाया। 2023 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। बिल्कुल आएगा, क्योंकि 14 जमातें एक तरफ हो गई ना। जब 14 जमातें एक तरफ हो गई तो अवाम ने बोला यार कुछ तो है इस बंदे में, उनको जो मसीहा नजर आना शुरू हो गया है। सरमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी गपशप टीवी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अयान भाई, आपका और आपकी टीम का माशाल्लाह काफ़ी हार्ड वर्किंग है। आपके कैमरामैन, टेक्नीशियन, स्पॉटलाइट्स वाले, और आपकी जो माशाल्लाह ये टीम है गपशप टीवी की, अल्लाह पाक इसको जो है वो कामयाब करे। और आप लोग ने, मैंने सुना है पॉडकास्ट का भी अरेंजमेंट किया है, पॉडकास्ट भी अल्लाह पाक आपका कामयाब करे। बस मेरी दुआएं हैं, ये नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ। और कोशिश करें कि आपने जो ये सेगमेंट रखा हुआ है ना ऐसी शख्सियात से फ़र्दन ये करने का, आप लोग इसी पैटर्न पे आगे तक जाएं और इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म और सदर और आर्मी के आला अफसरान तक आपके इंटरव्यूज़ हों, ISPR में आप इंडक्ट हों। इंशाल्लाह मेरी आपके लिए दुआएं। कभी भी जो है ना, मेरी एक बात याद रखिएगा, तारीख़ हमेशा जो है ना टकराने वालों की लिखी जाता है, तलवे चाटने वालों की कभी भी तारीख़ नहीं लिखी गई। इमरान खान खड़ा हुआ है पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर नहीं भागा तो ये इतने लोग खड़े हो गए उसके साथ। नवाज शरीफ बुज़दिल था, डबल रोटी की तरह, तो उसकी स्किन बेचारे की सुखड़ जाती है जेल में, तो वो भाग गया, तो आज उसकी इज्जत भी सबके सामने है। ठीक है, जरदारी एक दिलेर आदमी है, जरदारी की मैं इज्जत करता हूँ, आफाक अहमद की इज्जत करता हूँ। ये दिलेर लोग हैं, मतलब कि खड़े होने। हाँ, तो फेस करना जो है ना वो हर चीज़ का हल है, भागना किसी चीज़ का हल नहीं है। और कोई दूध का धुला नहीं है भाई इस माशरे में, मुझ समेत। तो जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। तारीख़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा कि तारीख़ टकराने वाले की लिखी जाती है, तलवे चाटने वाले की कभी तारीख़ लिखी नहीं जाती। जी नाज़रीन, ये सरमद अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। तो हमें दिए इजाज़त, गपशप टीवी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़।